हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर्सन क्या फील कर रहे हैं जानते हैं। इस समय आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जानते हैं। पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। लेट्स क्लैरिफाई योर पार्टनर एनर्जी। क्या आ रही है आपके पर्सन की एनर्जी राइट नाउ में। बॉटम डेक से है ओपन अप। ओके, पहली एनर्जी जॉय एंड स्टेबिलिटी। ओके, 444 लिखकर क्लेम कीजिए एंड द ब्लॉसम कार्ड। ओके, सुबह की एनर्जी बहुत सुंदर आई थी, सच्ची में बहुत सुंदर आई थी। आपने सुबह वाली रीडिंग नहीं देखी है तो देखो, क्योंकि अभी भी बहुत सुंदर रीडिंग आई है। 444 लिखकर क्लेम करना है इसको, ठीक है। एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड द एट ऑफ कप्स, द स्टार। आई थिंक सारे कार्ड्स अब विजिबल हैं आपको, है ना। सो यहाँ पर जो मेन एनर्जी नज़र आ रही है दैट इज स्कॉर्पियो, अक्वेरियस और एरीज लियो सेजिटेरियस है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है, ठीक है। अभी तक जो साइन नज़र आ रहे हैं, कलर मुझे सबसे ज़्यादा ग्रीन, येलो एंड रेड, ग्रीन येलो रेड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर नंबर जो नज़र आ रहे हैं दैट इज़ 4, 2, 8, 8, 4 और 2 नंबर, ये 3 नंबर 2, 4, 8 ये यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। नंबर्स जो नज़र आ रहे हैं प्रोमिनेंट ये नज़र आ रहे हैं। किसी को बोटिंग बहुत पसंद हो सकती है, या आपने बहुत ज़्यादा डेट्स वगैरह अगर जो भी आप लोगों के बीच में रही है वो किसी वाटर, है ना, वाटर बॉडी आसपास थी, मतलब या तो कोई, मान लो आपके आसपास रिवर है या कहीं ना कहीं कोई पॉन्ड है, कहीं कुछ, मतलब कोई वाटर बॉडी के आसपास आपने बहुत डेट करी है या एक दूसरे के साथ आप बहुत घूमे हो उस जगह पर और टाइम बहुत स्पेंड किया है ऐसी जगह पर जहाँ वाटर बॉडी है, या आपका घर वहाँ है, ठीक है। ऐसी यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है मुझे, लगभग लगभग ये अभी एनर्जीज दिख रही हैं। अब पहली एनर्जी देखें, जॉय एंड स्टेबिलिटी विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपके पर्सन इस समय पर आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस बातें करना चाह रहे हैं, बहुत फ्लर्ट, मतलब एक तरह की लाइक माइंडेड एनर्जी, बिल्कुल ये बिल्कुल यार फ्लर्ट करना है बस, फ्लर्ट फ्लर्ट फ्लर्ट, ये एनर्जी दिख रही है पहले कार्ड के साथ। क्यों करना है वो फ्लर्ट? क्योंकि उनको बहुत ऑब्सेशन फील हो रही है आपकी तरफ, बहुत ऑब्सेशन फील हो रही है, ठीक है। वो पर्सन आपकी तरफ कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, एक तो होता है कि चल यार सिर्फ फ्लर्ट कर लिया और उसके बाद भूल गए। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना कार्ड्स का, वो ऐसा नहीं है, ये ऐसा है कि मतलब फ्लर्ट करना है और वो उसमें उस फ्लर्ट में ना फ्यूचर तक चले जाना है, मतलब फ्यूचर तक जाना कि मतलब फैमिली होगी, मैरिज होगी, बच्चों का नाम ये रखेंगे, इस तरीके की एनर्जी, मतलब आपके कंफर्ट जोन में घुस जाए इंसान, ठीक है। तो वो एनर्जी है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड जॉय एंड स्टेबिलिटी। मुझे आपके साथ बहुत, एक बहुत क्लोजनेस वाला टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। लेट मी क्लैरिफाई द एट ऑफ कप्स। ये लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक होता ना कि बहुत हार्डशिप झेली हो लाइफ में, ठीक है, और बहुत सारे सपने टूटे हों, बहुत कुछ स्ट्रगल से लाइफ गुजरी हो, ये वो एनर्जी है।
और अभी राइट नाउ में इस इंसान को बहुत सारी बातें करनी है, और उन बातों में ज़्यादातर मतलब फन हो, और आप कह सकते हो आप एक दूसरे को चेज कर रहे हो, या एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टीज कर रहे हो, ऐसी बातें हो, मतलब ये एनर्जी। ठीक है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि शायद बिल्कुल बोरिंग, बिल्कुल अकेलापन सा हो गया इनकी लाइफ में आपके बिना। ओके, द एट ऑफ वांड्स देखते हैं यहाँ क्यों है। कुछ लोगों के लिए इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके और इनके रिश्ते पे ग्रहण सा लग गया है, नज़र लग गई है, और वो जो भी हुआ, हो सकता है ये कमिटमेंट से भागते थे या कमिटेड थे आपसे, और फिर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते थे, वहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हो स्टेबल एनर्जी के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा ना कि वो ऑब्सेशन वाली एनर्जी है इस इंसान की, कि इन्हें सारी बातें छोड़ो, इन्हें सब मतलब इन्हें पहले वो डर्टी माइंड होता है ना ये एनर्जी मुझे नहीं, कि मतलब उनको आपसे मस्ती मजाक करना है अभी राइट नाउ में, उनको बहुत किसी के बारे में बात नहीं करना, कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात नहीं करनी उन्हें, किसी नेगेटिव इंसान के बारे में बात नहीं करनी, किसी नेगेटिव हैबिट के बारे में बात नहीं करनी, उन्हें आपके साथ कनेक्ट होना है अभी राइट नाउ में, ऐसी एनर्जी दिख रही है विद द पेज ऑफ कप्स। यस, मतलब ये बहुत ऐसा हो सकता है कि आपकी फैशन ब्यूटी के बारे में, आपकी लाइफ में आपके प्लान्स के बारे में, आपकी लाइफ के प्लान्स के बारे में, ठीक है, ये चीज़ें मतलब आपको टीज करना, ये टीजिंग वाली एनर्जी दिख रही है मुझे कि ऐसा करना चाह रहे हैं। ठीक है, और हो सकता हो कभी बोलते भी हो फैशन सेंस के बारे में, कोई कई बार टांग खिंचाई कर लेते हैं लोग, तो वो ऐसा कहते भी हो कुछ, ठीक है ना, वो एनर्जी की मतलब आपको किस चीज़ से चिढ़ लगती है वो चीज़ बोलनी है आपको। जैसे बच्चे नहीं होते जो बड़े, क्या होते कई बार बच्चों को चिढ़ा रहे होते हैं कि अरे दो चोटी बनाते थे तुम्हारी, तुम छोटे थे तुम्हें फ्रॉक बना देते थे, बॉयज को कहते हैं ना, तो वो एक वैसी एनर्जी कि आपको उनको आपको टीज करना है किसी बात पर। लेट मी चेक क्या करना है। और बहुत ऑब्सेशन नजर आ रही है, फिजिकली भी बहुत ऑब्सेशन नजर आ रही है। आप इनके सामने मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि खुल के बातचीत नहीं कर पाते हो, या बहुत रिजिड टाइप हो जाते हो कई बार इनके सामने, उस चीज़ के बारे में आपकी टांग खिंचाई करना चाह रहे हैं, या डेफिनेटली आपके इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, ऐसी एनर्जीज के बारे में टीज करना चाह रहे हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, तो थोड़ा सा होता है ना कि अब आप हील हो गए, अब आप ठीक हो गए, ऐसा कुछ टीज करना है आपको। नाइन ऑफ कप्स है एंड द हैंग्ड मैन है। ऑब्सेशन क्यों हो रहा है इस इंसान को? मुझे लग रहा है सोशल मीडिया में भी आपको चेकआउट किया जा रहा है। देख लो, ऑब्सेशन वही बात है, मैंने बोला फ्यूचर तक की बात करेंगे आपसे, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें मैरिज भी है ना। पेज ऑफ सॉर्ड्स, यस, ये मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे मैंने कहा इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है और ये बहुत परेशान हो चुके हैं, तो इनको आपके साथ ज़्यादा जो बात करनी है, ज़्यादा जो आपके बारे में सोचना है, दैट इज़ कि एक स्ट्रगल भरा मेरा टाइम रहा है, बट मेरे को इस पर्सन के साथ सुकून मिलता है और मुझे इस पर्सन से कनेक्टेड रहना है, ये मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है। हार्ट चक्रा और 2 ऑफ कप्स, हो सकता है बहुत कोल्ड बिहेवियर रहा हो इनका, बहुत प्रैक्टिकल रहे हो, बहुत हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन ना करते हो, बट ये कहीं ना कहीं आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड विथ 2 ऑफ कप्स बहुत सारे इमोशनल डिसीजन ये बनाते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली यूनियन। ओके, देखो मैंने कहा ना, बहुत कोल्ड बिहेवियर रहा हो या बहुत रिजिड रहे हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सोचते हो, सोसाइटी के बारे में सोचते हो, बट अब भी बहुत हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी दिमाग को बीच में नहीं लेके आना चाह रहे। यहाँ पर है डेथ की एनर्जी। यस, ये
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनकी मैरिज ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल रही है। अगर मैरिज आपसे है तो प्रॉब्लम में चल रही है, और किसी और से भी है तो भी प्रॉब्लम में चल रही है, जो कि कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक सिचुएशंस भी हैं इनकी लाइफ में। ठीक है, कोई इंसान इनकी लाइफ में कार्मिक आया हुआ है, जिसकी वजह से शायद आपको किसी तरीके का कोई कहते हैं ना क्लैरिटी नहीं दी गई आपको अपने बारे में, कि मुझे भाई फीलिंग्स हैं आपके लिए, या मैं इमोशंस फील करता हूँ आपके लिए, या करती हूँ फीलिंग्स, क्योंकि उनको ये पता है कि मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, या ऑलरेडी मेरी लाइफ में कोई और है, मैं कितना जस्टिस दे पाऊंगी या दे पाऊंगा इस रिश्ते को। तो ऐसा है। दूसरा, सोसाइटी एंड लॉ की वजह से भी इस इंसान ने कहीं ना कहीं इस अपने फीलिंग्स को हमेशा दबा के छुपा कर ही रखा है। ठीक है, ये इंसान आपसे अपनी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। स्पेशली इनकी लाइफ में हो सकता है ये कहीं ना कहीं किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ओके, मैंने बोला ना, आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। पहले शायद बस ये था कि ठीक है, चल रहा है रिश्ता तो चल रहा है, नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं। पहले शायद इतना ज़्यादा आप पे ट्रस्ट भी नहीं करते थे, ये इनको लगता था कि शायद आप इतने मेच्योर हो ही नहीं कि रिलेशनशिप वगैरह तक आप संभाल लोगे। पहले इस इंसान को मुझे ऐसा लग रहा है लॉयल्टी पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा इशू था कि आप लॉयल हो या नहीं हो। ठीक है, बट अभी मैंने कहा ना, आपसे बहुत अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब आप पे ट्रस्ट बढ़ रहा है, आपके ऊपर उनका ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है। उन्हें बहुत सारी कॉन्वर्सेशन करनी है आपसे। ओके, द फूल डेफिनेटली यहाँ पर न्यू बिगनिंग की भी बात करता है। तो येस, हो सकता है आपने मैनिफेस्ट किया है, आपके पर्सन ने मैनिफेस्ट किया, बट यहाँ पर मैनिफेस्टेशन मुझे नज़र आ रही है कि हाँ, यूनियन मैनिफेस्ट किया जा रहा है, और टुगेदरनेस मैनिफेस्ट की जा रही है, और लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं आपके पर्सन। मुझे द फूल की एनर्जी ना यहाँ पर ये भी बता रही है कि जैसे होता है ना कि आप दोनों कहीं ना कहीं अलग अलग शायद रिश्तों में हो, बट एक रिश्ता फिर से स्टार्ट करना चाह रहे हो। ये एनर्जी आप दोनों की हो सकती है। ओके, ब्लॉसम की एनर्जी देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर मैं यहाँ ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई ऑनलाइन रिश्ता बीच में आया। आप दोनों के बीच में कोई ऑनलाइन रिश्ता आ गया। मतलब मान लो आप दोनों एक कपल हो, और किसी आप दोनों की ही लाइफ में, किसी एक इंसान की लाइफ में ऑनलाइन कोई ना कोई रिश्ता जुड़ गया लाइफ में, चाहे आपके पार्टनर की लाइफ में, चाहे आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई। और वो अब आपके पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं उस रिश्ते से हटकर आपके साथ यूनियन करना चाह रहे हैं। ओके, ब्लॉसम कार्ड की एनर्जी में देखूं तो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन स्ट्रेंथ गेन करते हुए नजर आ रहे हैं, पावर गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उन्हें बहुत कुछ लेट गो भी करना पड़ेगा, बहुत चीज़ों को भूलना ही पड़ेगा लाइफ में। हो सकता है कुछ सिचुएशंस को छोड़ना पड़े, या अपने आप में कुछ बदलाव लाने पड़े, या कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि इस इंसान को बिल्कुल शून्य से चीज़ें ठीक करनी पड़े। ठीक है ना, और उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। मैंने स्ट्रेंथ की बात करी थी अभी, देखो उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कोई तो है जिसको सिचुएशन इसलिए ठीक करनी है क्योंकि यहाँ पर बच्चा है कोई, मतलब किसी के पास है जिसमें उसको चीज़ें ठीक करनी है। दूसरा, यहाँ पर मुझे समझ आ रहा है कि आपके पर्सन को आपके साथ चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करनी है। ठीक है, यस, बिग यस, क्लेम करना इसको। ठीक है, 111 लिखकर क्लेम करना। उसको आपके साथ चीज़ें बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करनी है, बिल्कुल शून्य से ठीक करनी है, और हर एक चीज़ को दिमाग से निकालना है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए जो भी आप दोनों के बीच में आया था ना इंसान, उसको छोड़ना पड़ सकता है आपके साथ चीज़ें ठीक करने के लिए, और उसके लिए उसको बहुत हिम्मत लगनी है, और वो लगा रहे हैं वो हिम्मत। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सी द मून कार्ड, यस, ये हिम्मत शायद पहले नहीं थी। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन में थे, क्या करूं क्या नहीं करूं। स्पेशली यहाँ पर कोई ना कोई तो
कार्मिक है जिसको छोड़ना छोड़ना पड़ेगा आपके पर्सन को। हिम्मत नहीं थी भाई पहले, अब वो हिम्मत जुटा रहे हैं कि उनको निकलना पड़ेगा इस सिचुएशन से, और अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा, और अकेले ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कोई नहीं करेगा इनकी हेल्प, इनको ऐसा है कि इनको कोई हेल्प नहीं कर सकता, इनको ये खुद हेल्प कर सकते हैं बस, ठीक है। ओपन अप की एनर्जी, द स्टार, ये बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, ये बात मैंने आपको यहाँ पर भी कहा था, ये बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं जो शायद अभी तक इन्होंने छुपा रखा था या अपने तक रखी हुई थी बातें। और वो क्यों? क्योंकि हीलिंग नहीं हो रही है, क्योंकि रिकवरी नहीं आ रही है सिचुएशंस में। जब तक ये बात नहीं करेंगे, जब तक ये बोलेंगे नहीं, चीज़ें हील नहीं होंगे, रिकवर नहीं। बहुत कुछ छुपा रखा है इन्होंने, बहुत चीज़ें हैं जो आप तक शायद अभी तक नहीं आई हैं, बहुत चैलेंजेस फील कर रहे हैं ये वो बात करने में, या इन्होंने फील किए हैं वो चैलेंजेस, बट अब ये वो बताना चाह रहे हैं, अब ये वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। बहुत समय तक इन्होंने कंट्रोल किया है, बट अब ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। डेफिनेटली इन्होंने यहाँ पर इस रिश्ते में बहुत सुकून पाया है, बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है लाइफ में इनको ऐसा फील होता है कि मिरर एनर्जी है आप दोनों की, मतलब एक बिल्कुल एक जैसा सोचते हो, और बहुत कंपैटिबिलिटी है आप दोनों के बीच में, और आप एक ट्विन फ्लेम हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकते हो। इनको ये सब पता है, बट इन्होंने कभी आपके साथ शेयर नहीं करी ये सारी चीज़ें। द स्टार कार्ड, यूनिवर्स प्लीज। ये वेट ही करते रहे कि कब इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ये अचीव करेंगे जिसके बाद ये आपको सब कुछ बता सकते हैं, कब ऐसा मोमेंट आएगा जब आप इनकी तरफ कुछ इनिशिएट लोगे या एक्ट करोगे या इनको अटेंशन दोगे ताकि ये आपको कुछ बता पाएँ, और ये हुआ नहीं अभी तक ना, इन्हें ऐसा लग रहा है ये उस चीज़ की वेट में रहे। कहीं ना कहीं होता है ना, कई बार पता है क्या होता है, जैसे हम बच्चे कई बार सोचते हैं कि अरे मैं कुछ अचीव कर लूँ फिर मैं अपने पेरेंट्स से बात करूँ, मैं अचीव कुछ कर लूँ उसके बाद मैं अपने पार्टनर को ये बात बताऊँ। तो उन्होंने उस अचीवमेंट के वेट के चक्कर में ना आपको अपनी फीलिंग्स या अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया नहीं, बट अब बताना चाह रहे हैं, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई मोर। हाँ, तो कंफ्यूजन खत्म हो रही है, मैरिज करना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ। यस, पर्सन अट्रैक्टेड हैं, पर्सन कुछ ना कुछ इनिशिएट लेंगे आपकी तरफ, इस बारे में सोच रहे हैं। और यस, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ये बहुत ज़्यादा हद तक ना इस रिश्ते को ट्रेडिशनली एक्सेप्टेंस दिलाना चाह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है अभी तक इस चीज़ के बारे में इन्होंने सोचा नहीं था, और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि इन्होंने इस चीज़ के लिए स्टैंड ही नहीं लिया था अभी तक, वो स्टैंड लेना चाह रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स इंटेंशंस क्या है इस इंसान के। एक्शन इंटेंशंस यही है कि कहीं ना कहीं आगे बढ़े बात, थोड़ा फ्रीडम मिले एक दूसरे को, आपको भी और इस इंसान को भी फ्रीडम मिले। बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में हुई हुई हैं, जब तक कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं होगी फ्रीडम आएगी नहीं इस रिश्ते में, ठीक है। एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से। एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी है। मान के चलो आपको 1 से 2 हफ्तों में बातचीत हो सकती है आप लोगों के बीच में, ठीक है। ट्रैवल भी हो सकता है ये करें आपकी तरफ अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो, बट 1 से 2 हफ्तों की बात कर रही हूँ मैं, ओके। थर्ड पर्सन के साथ अटैचमेंट का कार्ड आ रहा है। भाई यहाँ पर ऐसा है कि इनकी लाइफ में ना ये उस इंसान के साथ होते हुए भी आपको भूल नहीं पाए हैं। मैं बता देती हूँ, देखो बॉटम ऑफ द डेक में भी हेरोफेंट का कार्ड है। ये अगर आपसे मैरिड है ना, आपको नहीं भूल पाए हैं जितना मर्जी ये आगे बढ़ जाए लाइफ में, ओके। बहुत सोचते हैं आपके बारे में, अब ये श्योरिटी आ गई इसमें, ये कंफर्मेशन आ गई। यस, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये आगे बढ़ गए हैं लाइफ में, बट ये आपको नहीं, सी द एक्स कार्ड, ये आपको नहीं भूल पाए हैं।
आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कह दो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट मुझे यहाँ जो दिख रहा है मैं वो बोलूँगी, ठीक है। ये कितना ही लाइफ में इनकी शादी भी हो गई हो शायद, बट ये आपको नहीं भूल पाए हैं, ओके। इसलिए इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। फैमिली मुझे थोड़ा सा चाहती है कि थोड़ी चीज़ें बैलेंस हो, थोड़ा आप भी समझो, थोड़ा वो सामने से भी समझें। आउटकम में देखो यहाँ पर वो चाहते हैं जो भी हो बहुत वाइज डिसीजन हो, ओके। मैंने कहा थोड़ा आप बढ़ो, थोड़ा वो देख लो भाई, थोड़ी चीज़ें वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ आप करो, थोड़ा आप चीज़ों को लेट गो करो, थोड़ा चीज़ों को वो लेट गो करें, थोड़े सा सिचुएशन के साथ में कहते हैं ढल जाना, बस वो सोच रहे हैं फैमिली में। एंड द 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वांड्स, एट द एंड वो चाहते वही है कि वाइजली डिसीजन लिया जाए, आप लोगों के बीच में यूनियन हो, सिचुएशन ठीक हो और जल्दी से जल्दी ठीक हो चीज़ें, ठीक है। नेम इनिशियल्स भी देखूंगी मैं, अभी टेंशन मत लेना कहीं नेम इनिशियल्स नहीं लिए मैम। आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव रहो, ठीक है। इतनी पॉजिटिव रीडिंग आने के बाद भी अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो फिर तो यूनिवर्स भी कहेगी कि क्या कर रहे हो रीडिंग देख के, फिर है ना। KGMKBTRU पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। सो ये थी आपके लिए रीडिंग, अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। ये देखो बॉटम ऑफ द डेक में भी क्या लिखा है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, रिमेन पॉजिटिव, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, चीज़ें ठीक होंगी, भरोसा रखो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ओम साई राम।